चुनाव हुआ, विधायक चुने गए, मंत्री चुने गए और अब मंत्रियों को घर मिल रहा है। उन मंत्रियों को जो घर मिला है उसकी लिस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ छुपा हुआ है। वो चीज़ ये छुपा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो एक बंगला हुआ करता था स्ट्रैंड रोड पे, और वो बंगला हमेशा अक्सर किसी अच्छे मंत्री को दिया जाता था, लेकिन इस बार वो बंगला किसी को नहीं दिया गया है। और इस बार क्या, पिछले 3 साल से वो बंगला खाली है। वो बंगला यूं ही खाली नहीं है, उस बंगले के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग सकते हैं, इतना अभद्र अशुभ माना जाने लगा है अब वो बंगला, कि अब उस बंगले को कोई लेने को तैयार ही नहीं है। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में आप देख लीजिए 5 देश रत्न मार्ग, 3 स्ट्रैंड रोड, 4 सर्कुलर रोड, 1 स्ट्रैंड मार्ग, 12 नेहरू रोड, सारे बंगले के लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और किनको किनको अलॉट हुआ ये भी दिया हुआ है। राबड़ी देवी जी से बंगला छीन के नया बंगला दिया जा रहा है, वो भी सब कुछ है इसमें। लेकिन इसमें एक बंगला है 6 स्ट्रैंड रोड, जिसका नाम है M6 स्ट्रैंड रोड। इसमें इसका लिस्ट नहीं है और ये बंगला बहुत VIP बंगला हुआ करता था, खास लोगों को मिला करता था, मंत्री को मिला करता था, लेकिन इस बार नहीं मिला है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले 4 बार से जिस भी व्यक्ति को ये बंगला दिया गया है, जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनने के बाद ये बंगला दिया गया है, उस व्यक्ति का पॉलिटिकल कैरियर ही चौपट हो गया है। अभी तक का तो यही इतिहास है। उसमें से एक का नहीं कहिएगा पॉलिटिकल कैरियर ना चौपट हुआ हो, लेकिन सत्ता से जरूर दूर है तब से लेकर के आज तक। वो बंगला है M6 स्ट्रैंड रोड। इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है? इसका इतिहास शुरू होता है अवधेश कुमार कुशवाहा जी से, जो 2010 में विधायक बनते हैं पिपरा पूर्वी चंपारण से, और उनको मंत्री बनाया जाता है, आबकारी मंत्री बनते हैं। और 2015 में टिकट मिल चुका होता है, लगभग टिकट इनका फाइनल होता है और टिकट का अनाउंसमेंट होने वाला होता है। और अनाउंसमेंट से जस्ट पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है। उस स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख रुपए कैश लेते हुए ये पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद इनको पार्टी से भी निकाला जाता है। टिकट मिलना तो दूर की बात है, बंगला भी खाली करते हैं, पार्टी से भी निकलते हैं और उसके बाद फिर ये मंत्री पद तो खैर जाना ही जाना है। पूरा 4 लाख है, पूरा 4 लाख है। अरे एक बम्बे के पार्टी हैं, वो काम कुछ हो रहा है तो उनका कहना है ये 2, 4, 5 आप लोग मंत्री जो एक मानसिकता के हैं, हम आप लोगों के चुनाव में मदद करेंगे, आने वाले दिनों में हमारा कंपनी का आप लोग सहयोग कीजिएगा। तो वो बात हम आपसे कल उनसे कराएंगे। वो आए हुए हैं इंडस्ट्री मंत्री, उन्हीं का फोन। तो हम लोग के यहाँ तो बहुत पैसा लगता है, एक ही विधानसभा में कितना लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूंसी? हमको करीब 1.5 से 2 करोड़ लगता है। तो यहाँ से इसका जर्नी शुरू होता है और 2015 में फिर महागठबंधन की सरकार बनती है। तो महागठबंधन की सरकार में अगले इस बंगले का अगला जो जिसे कह सकते हैं कि शिकार, वो बने आलोक मेहता। आलोक मेहता हालांकि इस बार चुनाव जीत गए हैं, आरजेडी से हैं, आरजेडी के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। आलोक मेहता बनते हैं मंत्री, 15 से 17 रहते हैं ये, और 17 में जो ये जाते हैं, बंगला इनसे जो छिनता है, उसके बाद दोबारा कभी इस बंगले की तरफ मुंह नहीं मोड़ते हैं, मुंह नहीं आता है, सरकार ही चली जाती है इनकी, एनडीए की सरकार बिहार में बन जाती है। उसके बाद फिर ये बंगला किसे मिलता है? ये बंगला मिलता है मंजू वर्मा को। वही मंजू वर्मा याद कीजिए जो बिहार के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर बालिका गृह कांड हुआ था, उसमें फंसने वाली यही मंजू वर्मा है। और उस मंजू वर्मा को ये बंगला दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ मंजू वर्मा के साथ आपको पता ही है। आज तक वो अपने उस पॉलिटिकल कैरियर से निकल नहीं पाए, बदनामी हुआ, वो अलग से मंत्री पद गया, अलग से बंगला तो बंगला गया ही, विधायकी भी गई, निर्दलीय भी लड़ने का प्रयास किए, हर तरह से प्रयास कर लिए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। अवधेश कुशवाहा भी पिछले बार 2020 में निर्दलीय लड़े, 6-7 हज़ार वोट में जाकर के सिमट गए। मंजू वर्मा का भी वही हाल हो गया, मतलब पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। इसके बाद इस बंगले का नंबर आता है फिर से जब महागठबंधन की सरकार बनती है 2022 में, तब ये बंगला दिया जाता है मुकेश सहनी जी को। मुकेश सहनी का भी क्या हाल है आप समझ लीजिए। 2020 में जब मुकेश सहनी जी चुनाव जीतते हैं, इनके विधायक बनते हैं 3-4, उसके बाद फिर इन मंत्री पद मिलता है और मंत्री पद के बाद ये बंगला मिलता है और बंगला मिलने के बाद फिर इनका 7.5 शुरू हो जाता है। सारे विधायक भी गायब हो जाते हैं इनके, मंत्री पद भी जाता है, बंगला भी जाता है, और फिर ऐसा जाता है कि आज तक ये धरातल नहीं है। अभी 2025 का चुनाव हुआ, महागठबंधन के साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा,
सारे के सारे सीट हार गए। तो ये है इस बंगले की कहानी, और संभवतः यही कारण है कि इस बार जो बंगला अलॉट हुआ है उस बंगले में से 4 स्ट्रैंड रोड किसी को दे दिया गया है, 2 स्ट्रैंड रोड भी दिया गया है, 3 स्ट्रैंड रोड भी दिया गया है, आपके 3 हो गया, मतलब सब दिए गए हैं, लेकिन 6 नंबर किसी को नहीं दिया गया। 6 नंबर दिया नहीं गया, या कह लीजिए कि 6 नंबर लिया ही नहीं किसी ने है। हालांकि जिस समय 6 नंबर मुकेश सहनी जी को मिला था उस समय खूब इन्होंने मछली यहाँ बना बना करके कोरोना के दौरान लोगों को खिलाया था, खूब सारे प्रोग्राम किए थे और खूब फेसबुक पे शेयर किए थे। लेकिन क्या पता था कि जितना मछली खिला रहे हैं मछली से शुभ होने वाला है नहीं उनका, और उनका अशुभ हो गया, बंगला गया। और अब ये हालत है कि 4 मंत्रियों का मंत्री पद गंवाने के बाद, खाने के बाद, उनका पॉलिटिकल कैरियर खाने के बाद अब वो बंगला कौन लेने की हिम्मत करेगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि अगर बीजेपी को या एनडीए को, जेडीयू को किसी का कैरियर तबाह करना है, राबड़ी देवी का कैरियर तबाह करना है, या तेज प्रताप, किसी का भी कैरियर तबाह करना है, दे दीजिए ये बंगला फोकट में, उसके बाद देखिए क्या होता है। हालांकि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, हम सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो यही ट्रेंड रहा है और उसको लोग मानते नहीं हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।